हेलो एवरीवन। कभी ना कभी आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी, अपने पापा से सुनी होगी या फिर यूट्यूब में सुनी होगी आपने कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो कभी भी फुल नहीं करवाना चाहिए। काफ़ी सारे रीजंस है कि फुल क्यों नहीं करवाना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन भी है कि फ्यूल को हमें कभी भी फुल क्यों नहीं करवाना चाहिए। इसके पीछे आज मैं आपको इसका वैलिड रीज़न बताऊंगा कि आखिर एग्जैक्टली वैलिड रीज़न क्या है कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसे फिल पूरा यानी कि पूरा फिल क्यों नहीं करवाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है अपनी Honda Activa 125 BS6। पहले रीजन से शुरू करते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक आफ्टरनून में यानी कि जब सूरज अपने सर पे होता है यानी कि जब सूरज चढ़ा हुआ होता है तो आपने देखा होगा कि जो फ्यूम्स है पेट्रोल से फ्यूम्स बाहर आती है यानी कि हल्का हल्का जो पेट्रोल है वो इवापोरेट होता है यानी कि धुआं सा आपको दिखता होगा। जिस प्रकार जब आप अपने किचन में जाते हैं जब आप गैस जलाते होंगे तो आप जब गैस जलाते तो आप एटमॉस्फेयर में देखते होंगे कि एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा ना अलग तरीके का माहौल दिखता है यानी कि थोड़ा सा पिघलता पिघलता टाइप का यानी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं डगमगाता हुआ सा। उसी प्रकार पेट्रोल से जो है फ्यूम्स बाहर निकलती हैं। तो पेट्रोल फिल जब हम एकदम फुल करवाए तो उससे होता ये है कि अंदर जो है वो एयर बनती रहती है। अब एयर बनती रहती है तो उससे ये होता है कि जब आप अचानक से अपनी गाड़ी का फ्यूल जो है वो फिल करवाएंगे, एक सेकेंड, यस, तो जब अपनी गाड़ी का अचानक से फ्यूल फिल करवाएंगे तो ये जो फ्यूल है वो बाहर की तरफ आपको फेंकेगा। यानी क्या होता है इतना ज़्यादा इसके अंदर एयर भर जाती है, एयर सक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे ही वो फ्यूल का नोज़ल यानी कि जो मशीन का जो नोज़ल रहेगा जैसे ही आपके पेट्रोल पंप यानी कि पेट्रोल के टैंक में जाएगा वो तुरंत जो फ्यूल है वो बाहर फेंक देगा यानी कि फ्यूल अंदर लेगा ही नहीं। पहला रीज़न तो ये होता है कि आपको कभी भी इस वजह से आपको अपनी गाड़ी में कभी भी फ्यूल जो है वो फिल पूरा मतलब पूरा गले तक इसके नहीं भरवाना चाहिए। अब सेकंड रीज़न की बात करते हैं कि आपको फ्यूल क्यों नहीं पूरा फिलअप करवाना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको अपनी गाड़ी में प्रॉपर एवरेज नहीं मिलेगा। अब एवरेज से मेरा मतलब क्या है? अब एवरेज से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि मेरी गाड़ी की जो टैंक कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 5.3 लीटर्स की है। अब 5.3 लीटर्स की मेरी फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड मैंने इसमें 5.5 लीटर, क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी की टंकी जो है 5.3 लीटर्स की एंड 5.5 लीटर उसमें तेल आ गया। देखिए मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आपकी गाड़ी में इतना तेल आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये है वो। अब देखिए बात ये है कि जब आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाए तो हमारा जो फ्यूल कैप है वो ओपन रहती है। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जब अपनी गाड़ी में फ्यूल भराए तो फ्यूल का टैंक जो है वो ओपन रहता है। अब मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी को बिल्कुल ही खाली टैंक करके यानी घसीट के वो लेके जा रहा है। अब घसीट के भी अगर लेके जा रहा है तो हल्का फुल्का तेल इतना रहता है ये गाड़ी में, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसकी गाड़ी में बिल्कुल भी तेल नहीं है, तो टंकी सूख चुकी है, उस बंदे की बेचारे की टंकी ही सूख चुकी है। तो अब वो अपनी गाड़ी को लेके गया, उसकी गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर यानी कि उसकी यही गाड़ी है और वो लेके जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि उसकी गाड़ी में 5.5 लीटर तेल जो है वो आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऐसा है कि पेट्रोल से फ्यूम्स बाहर आती है यानी कि पेट्रोल जो है इवापोरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है थोड़ा बहुत फ्यूल जो है वो वेस्ट हो जाता है यानी कि इवापोरेट हो जाता है। तो कुछ कुछ सिचुएशन पे ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी में 5.3 की जगह 5.5 लीटर्स पेट्रोल आ गया, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि 5.3 है तो 6 लीटर या फिर 6.5 लीटर आ गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा होने से मेरा मतलब ये कि आप जिस पेट्रोल पंप पे गए वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आपको फ्यूल जो है पूरा फिल क्यों नहीं करवाना चाहिए। इससे होता है कि आपका जो है एवरेज जो है वो लॉस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है एवरेज गाड़ी का जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। अब लॉस कैसा हो जाएगा? अब आपने अपने गाड़ी में फुल लोड दे दिया यानी कि आपका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपने इसको पूरा फिलअप यहाँ तक करवा दिया। अब गाड़ी में वेट बढ़ा, अब जब वेट बढ़ा तो फ्यूल इकोनॉमी आपकी डिक्रीज होगी। तो फिर आप बोलेंगे कि यार मैं अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है पूरा रखता हूँ लेकिन मुझे फ्यूल मतलब इकोनॉमी क्यों नहीं मिलती, एवरेज क्यों नहीं मिलता अपनी गाड़ी में? कैसे मिलेगा कि अब अपनी गाड़ी में एकदम फ्यूल जो है फिल करवाने यानी कि वेट जो है ज़्यादा पड़ रहा है। अब थर्ड बात करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी में जो फ्यूल है वो फिल पूरा यानी कि गले तक उसके क्यों नहीं भरवाना चाहिए, अप टू द ब्रिम, जिसको कहते हैं अप टू द ब्रिम। आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है वो फिलअप क्यों नहीं करवाना चाहिए? उसका एक रीज़न ये है कि जब आप अपनी गाड़ी में फ्यूल को ऊपर तक फिल करवाते हैं तो उससे होता ये है कि धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि मैं गया अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, मैंने बोला भैया फुल कर दो। अब उसने बोला गजब लौंडा आया है, अब मैं इसको मामू बनाता हूँ। मामू कैसे बनाएगा? वो नोजल को धीरे धीरे दबाएगा, तेज तेज दबाएगा, कभी मीटर तेज चल रहा है कभी मीटर धीमे चल रहा है, वो वहाँ पे धोखाधड़ी करके ले गया। और फुल करते करते टाइम पे वो ये करेगा कि आपका जो कांटा है वो 100 पे रोकेगा, 200 पे रोकेगा, 250 पे रोकेगा यानी कि 50-50 के आंकड़ों पे रोकेगा। इससे क्या होता है कि उनके जो पाइप लाइन रहती है उसमें थोड़ा सा फ्यूल बच जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी फ्यूल की चोरी हो जाती है। तो आपको क्या करवाना है, हमेशा ऑटो कट पे फ्यूल डलवाइए। अब ऑटो कट पे क्या होता है कि
उनके जो मशीन रहती है उनके नोजल पे एक सेंसर लगा होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि सेंसर जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि अब आपका फ्यूल जो है इससे आगे नहीं जाएगा। बिकॉज आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे एक स्टिक लगी हुई है। अब स्टिक से क्या होता है कि जब स्टिक जो है वो नोजल की जो नोजल के आगे वाला एरिया था वो स्टिक पे टच हो जाता है। अब जैसे ही वो भरता है, फ्यूल भर रहा है, अब जैसे ही वो उसके नोजल पे टच हुआ, यानी कि उसके आगे वाले एरिया पे टच हुआ, सेंसर एक्टिवेट हुआ, फ्यूल आना आपकी पाइपलाइन उनकी मशीन से बंद हो गया। अब जब फ्यूल आना बंद हो गया तो ये समझ सकते हैं कि अब आपकी गाड़ी में कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी पे 357 का है, 358। कभी कभी कुछ सिचुएशन पे आपकी गाड़ी में 350 का तेल आता है, तो आप उसको एक काम कीजिए, 350 का तेल आया है तो उसको 350 का ही रहने दीजिए। अभी मत सोचिए कि यार 350 का तेल आया है तो मैं इसको यार 353, 354 कर 354, 353 करवा लूँ। नहीं, ऐसा आपको नहीं करवाना। अगर 353 का आया है तो 350 का आया है तो 350 ही उसे रहने दीजिए, क्योंकि ऑटो कट पे धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा बिल्कुल नेग्लिजिबल रहते हैं। बिकॉज ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, मीटर पे आपका अमाउंट जो है वो सेट कर देते हैं, एंड अमाउंट सेट करने के बाद आपकी गाड़ी में जो फ्यूल, मतलब मशीन उतना ही फ्यूल जो है वो डिस्पेंस करती है। तो ये सारे काफ़ी सारे वैलिड रीजंस हैं कि आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है वो पूरा फिल क्यों नहीं करवाना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज ड्रॉप मिलेगा, और हाँ, फ्यूल को अगर आप पूरा फिल करवा रहे हैं तो आपको कभी भी अपनी गाड़ी से परफेक्ट एवरेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि आप कभी भी एक एग्जैक्ट एवरेज पता ही नहीं लगा सकते कि आपकी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। भले अब फॉर एग्जांपल बहुत लोग का डाउट होगा, भाई मेरा जो डिजिटल मीटर वाली गाड़ी है भाई, मेरे को तो यहाँ पे जो दिखाता है वो तो भाई बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल ऐसा भाई वैसा भाई। अब मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है 39.6, मैं कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि जिस प्रकार आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे, जिस प्रकार जैसा आप इसमें फ्यूल डालेंगे, क्योंकि अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे थोड़ा सा अलग अलग क्वालिटी का, बिकॉज डेंसिटी का खेल होता है फ्यूल का, तो अलग अलग टाइप का थोड़ा बहुत फ्यूल मिलता है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार अपनी गाड़ी, जैसे कहते हैं ना, जिस प्रकार आप खाना खाएंगे उस प्रकार आपकी बॉडी हो जाएगी, उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार आप इसमें अपनी गाड़ी में फ्यूल डलाएंगे, अपनी राइडिंग स्टाइल, राइडिंग क्वालिटी, उस हिसाब से वो मीटर वहाँ पे कैलकुलेट। अब हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, बिकॉज कोई भी भगवान नहीं है, 19-20 का फर्क हो सकता है। अब जैसे कि 39.6 का मुझे एवरेज मिल रहा है, मैं मान सकता हूँ कि मेरी गाड़ी में 39.4 का दे रही है, 39.3 का दे रही है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी गाड़ी में ऑटो कट पे फ्यूल डलवाता हूँ। जब भी आप अपनी गाड़ी में अगर ऑटो कट पे फ्यूल डलवाएंगे तो गाड़ी उस प्रकार से आपको एवरेज दिखाना शुरू करेगी कि इतना ही पेट्रोल इसमें आता है एंड इतने पे ही मुझे एवरेज दिखाना है, इतने में ही आपका रेंज सेट हो जाएगा। यानी कि अभी देखिए मेरी जो फ्यूल है वो बिल्कुल एंड पे है, लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है। अब ब्लिंक भी करना चाहिए, क्योंकि अभी गाड़ी जो है मेरी टिल्ट खड़ी है, जबकि मेरी गाड़ी टिल्ट खड़ी तो इसको ब्लिंक करना चाहिए, लेकिन अभी मेरी गाड़ी में इतना तेल है कि अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। लेकिन रेंज यहाँ पे दिखा रहा है 51 किलोमीटर पे। कभी कभी क्या होता है कि 55 किलोमीटर जब रेंज बची रहती है तो ये गायब हो जाता है, एंड गायब होने के बाद 55 किलोमीटर की रेंज में ही ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी में फ्यूल जो वो पूरा फिलअप नहीं करवाना है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि आपको अपनी गाड़ी में पूरा पेट्रोल क्यों नहीं डलवाना होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय।